प्रहलाद को अपने गोद में उठा लिया और भगवान प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटने लगे, जैसे सद्योजात बछड़े को गौ माता प्रेम करती है। भगवान कहते हैं, प्रहलाद मुझे माफ करना। क्वेदम बपु कुछ बया सुकुमार मेतत कैता प्रमत्त दारुण यात नास्ते आलोकितम विषम मेतद भूत पूर्वा क्षंतव्य मग यदमय समय विलंबा। बेटा प्रहलाद, मुझे ही आने में विलंब हुआ, इसीलिए तुझे इतनी यातनाएं सहन करने पड़ी। बेटा प्रहलाद, मुझे माफ करना। यहां पर जितने भी देवता थे स्वर्ग से देख रहे थे कि भक्त को तो भगवान से माफी मांगते कई बार देखा गया, लेकिन भगवान को भक्त से माफी मांगते पहली बार देख रहे हैं। आज भगवान ने प्रहलाद से माफी मांगी, प्रहलाद मुझे माफ करना। प्रहलाद, एक बात बताओ कि तुझे मेरी गोद में बैठ करके तुझे डर नहीं लगता है? प्रहलाद बोले, प्रभु जब आप मेरे लिए आए हो तो मैं क्यों डरूं? बोलो जय श्री कृष्ण। जब आप मेरे लिए आए हो तो फिर मैं क्यों डरूं? प्रभु ये बताओ, जंगल में, अब प्रहलाद के वचन है, जंगल में शेर होता है, जैसे ही शेर दहाड़ मारता है जंगल के जानवर जंगल खाली करके चले जाते हैं, लेकिन शेर का बालक क्या डरता है? शेर का बालक उछल करके और दहाड़ते हुए शेर के कंधे पर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका पिता है। पिता से बालक नहीं डरता है, पिता कितना भी क्यों ना हो। बोलो बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु जब आप मेरे लिए आए हो, मेरे लिए ये रूप धारण किया, तो मैं क्यों डरूं? प्रहलाद की ये भावना देखी तो भगवान के भी नेत्र में अश्रु आ गए। प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त मैंने ऐसा नहीं देखा। प्रहलाद, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, तू मुझसे वरदान मांग। प्रहलाद बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ प्रहलाद, यदि तेरी इच्छा नहीं है तो मेरी इच्छा के लिए कुछ मांग। प्रहलाद ने मन में सोचा, निष्काम तो होना चाहिए पर निष्कामता का अभिमान नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम बिताए मामे शशिमुक्त बंदा जा कृत्तम प्रेत कार्याणी पितु पूतत्स सर्वसा। अपने पिता का अंतिम संस्कार कर और जा तू इस गद्दी पर बैठ करके राज्य कर। प्रहलाद बोले, प्रभु यदि आपने मुझे पद दिया है तो एक वरदान भी दो। कौन सा? बेटा प्रहलाद, तू एक नहीं मुझसे 10 वरदान मांग। मैं तो चाहता हूं कि मुझसे तू मांग और मैं तुझे दूं। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु हमारे पिताजी का जो मरा हुआ 100 सामने पड़ा है, उसकी दुर्गति ना होने पाए। मेरे पिता को आपका धाम मिलना चाहिए। भगवान बोले, प्रहलाद तेरे जैसा बालक जिस खानदान में जन्म लेगा उसकी 21 पीढ़ियां स्वतः तर जाती हैं। मैंने तेरे पिता को तो वो धाम दे दिया, तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद का हृदय गदगद हो गया। पुत्र जब लायक होता है तो माता पिता की सदगति होती है, पुत्र नालायक हो तो माता पिता की दुर्गति। इसलिए संतान को अच्छा बनाना चाहिए। एक बात मुझे याद आ गई। एक हंस हंसनी का जोड़ा था, वो घूमते घूमते जंगल में पहुंच गए। रात्रि हो गई,
एक वृक्ष पर जाकर के रुक गए। उस वृक्ष पर पहुंचे तो उस वृक्ष की डाली पर कौवा पहले से ही मौजूद था। हंस हंसनी ने कहा, क्या मैं रात्रि भर इस वृक्ष पर विश्राम कर सकता हूं? कौवे ने कहा, कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। हंस हंसनी रुक गए। कौवे की आंख बिगड़ी हुई होती है, बोलो जय श्री कृष्ण। कौवे की आंख बिगड़ी थी। जिसकी आंख बिगड़ी है वो अगले जन्म में कौवा होता है, बोलो जय श्री कृष्ण। आंख और कान संभाल करके रखने चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। सवेरा हुआ, हंस हंसनी जब जाने लगे, कौवे ने हंसनी को पकड़ लिया। हंस ने कहा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले, अब मेरी है, आपकी नहीं है, मेरी हो चुकी है। हंस ने कहा, ओहो, इतना बड़ा अत्याचार, धर्म के पैर टूट गए क्या? दोनों में झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा बड़ा, न्यायाधीश के सामने केस पहुंच गया। कौवा बड़ा चालाक था। कौवे ने न्यायाधीश को रिश्वत दी और कौवे ने न्यायाधीश से कहा, सुनो, कल जब बात आए आप यही कहना कि हंसनी हंस की नहीं, हंसनी कौवे की है। मैं तुम्हारे बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे मरे हुए माता पिता के दर्शन भी करवा दूंगा। ध्यान देना, कौवे को कहीं कहीं पितृदूत भी कहते हैं। कौवे को उड़ाते हैं ना, कौवा उड़ जा, बोलो जय श्री कृष्ण, कहीं कहीं देखा जाता है। कौवे को ही उड़ाते हैं, कबूतर को नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। ये पितृदूत रिश्वत दी। कौवा चालाक था, न्यायाधीश को लालच आ गया। जब बात आई तो कौवे ने इशारा कर दिया। न्यायाधीश ने कह दिया, न्याय आसन पर बैठ करके, ये हंसनी हंस की नहीं, कौवे की है। हंस निराश हो गया। देखो ना, हंसनी कौवे की होती है। क्या यही धर्म है क्या? न्यायासन पर भी ठीक न्याय नहीं मुझे मिला। हंस उदास हो गया। न्यायाधीश कौवे के पास आया, बोले, मैंने तुम्हारे मन के मुताबिक मैंने प्रस्ताव पारित किया। चलो मेरे माता पिता के, मरे हुए माता पिता के दर्शन कराओ। कौवा न्यायाधीश को एक कूड़े के पास लेकर के गया। जूठी पत्तलें होती है ना, बरसों की सड़ी हुई पड़ी थी। कूड़े को हटाया, एक कीड़ा बैठा हुआ था। कौवे ने कहा, ये तुम्हारे पिताजी हैं। फिर हटाया, दूसरी कीड़ी बैठी थी, बोले, ये तुम्हारी मां है। न्यायाधीश के आंखों में आंसू आ गए। कौवा, मेरे जैसे बालक के जो न्यायासन पर बैठा है, मैं इतना बड़ा हूं? कौवा कहता, ये मुझे भी मालूम है, बड़ा व्यक्ति अपने आचरण से होता है, ऊंचे आसन पर बैठने से कोई बड़ा नहीं होता है। और सुनो, न्यायाधीश कहता है, कौवा, मेरे जैसे पुत्र के माता पिता कीड़े बने हैं, बड़ी अचंभे की बात है। कौवा कहता है, चिंता ना करो, तुम भी कीड़े बनने वाले हो। जिसका बेटा न्यायासन पर बैठ करके और धन के लालच में आकर के कहता है, हंसनी हंस की नहीं, कौवे की है,
तो ऐसे बेटे के माँ बाप कीड़े ही तो बनेंगे और कुछ नहीं बन सकते। चिंता न करो, तुम भी कीड़े ही बनने वाले हो। जब संतान लायक होती है तो माता पिता की सदगति होती है। यदि पुत्र संतान नालायक हो तो माता पिता की दुर्गति होती है। पुन्ना नरकात् त्रायते इति पुत्रा, पुत्र वही है जो माता पिता को नरक से बचाए, वही बेटा कहलाने का अधिकारी है। कौवे ने बहुत जोर की डांट लगाई न्यायाधीश को। वही यहां पर भगवान कहते हैं, प्रहलाद तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में उत्पन्न हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां स्वतः ही तर जाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कंजूसी मत करो, बोलो जय श्री कृष्ण। एकादशी कल निकल गई, हाँ आज द्वादशी है। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे पास आवाज नहीं आई और बाहर गई हो तो हमें मालूम नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ अब ठीक है। कौवे ने समझाया, भगवान ने प्रहलाद से कहा कि तेरे जैसा बालक चाहो। प्रहलाद ने स्तुति की और प्रहलाद का राज्याभिषेक भगवान ने कर दिया। प्रहलाद राजा बने और प्रहलाद के अनेक पुत्र हुए। राज्याभिषेक करके प्रहलाद जंगल में तपस्या करने चले गए। आगे वर्ण आश्रम का निरूपण है, मानव धर्म का। 4 आश्रमों के बारे में बताया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य और 25 वर्ष गृहस्थ, ध्यान देना, और 25 वर्ष का वानप्रस्थ और 25 का सन्यास। 100 की आयु है। तो बोलो जय श्री कृष्ण। प्रयास करो कि बिस्तर पर प्राण नहीं निकलने चाहिए। हाँ बिस्तर पे ही प्राण निकल जाए। पहले से ही अपने जीवन के नक्शा सुधार लेना चाहिए, अंतिम समय आए उससे पहले। हाँ वही कहा। इन चारों 25 जो ब्रह्मचर्य है और 25 के बाद जो 3 आश्रम है, उनमें भी उन 3 आश्रमों का जो प्राण है वो ब्रह्मचर्य ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ उन 3 आश्रमों का प्राण तो वही है। हम इन चारों आश्रमों का जो प्राण है उस पर हमारी दृष्टि जरूर रहनी चाहिए। हमें संयम पूर्वक, चाहे हम ग्रस्त हों चाहे हम विरक्त हों, किसी भी लाइन में इंद्रियों पर पूर्ण संयम होना चाहिए। जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, वो 100 जन्म तक तपस्या करे, उसे भगवत दर्शन नहीं हो सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। चाहे कितना भी माला पर जप करो, प्रैक्टिकल में आपका जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ ये बताया, क्योंकि समय कम है और आगे टेढ़ी टांग वाले की तरफ चलना है, गोकुल की तरफ। यति धर्म का निरूपण है। हाँ गृहस्थ संबंधी बातें बताई हैं। गृहस्थ व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, हर व्यक्ति को शास्त्रों के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। शास्त्र का अर्थ अपनी बुद्धि से नहीं लगाना चाहिए। शास्त्र जो कहता है वही अर्थ करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। देव कार्य हो अथवा पितृ कार्य हो, 2 या 3 ब्राह्मण से ज्यादा भोजन ना करावे। हाँ ज्यादा करने से दिखावा होने लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ देव कार्य पितृ कार्य, द्वै दैवे प्रत्यकार तीने के मुव्यत्रवा। हाँ ये सब बताया और भगवत स्मरण करना चाहिए। गृहस्थ में मोक्ष, बोले कहीं पर भी हो हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदि असंतुष्ट है तो मुक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण को तो संतोषी होना ही चाहिए।
जो असंतुष्ट है, गजधन गौधन बाजधन और रतन धन कान खान, जब आवई संतोष धन सब धन धूर समान। ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, ध्यान देना। ज्यादा इकट्ठा करोगे तो ये पाप का बाप क्या है पता? पाप के बाप का नाम है लोभ। ज्यादा इकट्ठा किया, कई लोगों का नशा होता है, वो एक ही मंत्र जानते हैं, बोले इकट्ठा करो, हाँ इकट्ठा करते रहो, बोलो जय श्री कृष्ण। उसको तो चोर कहा गया, चोर। हाँ, जो कमा करके ज्यादा इकट्ठा करता है। सीधे से कहा है, यावत म्रियेत जठरम तावत सत्तर विदेयी नाम अधिकम यो विमन्यते शास्त्रेनो दंड मरहति। जो कमा करके इकट्ठा करता है वो तो चोर है, चोर, दंड का भागी है, उसे दंड मिलना चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब यहां 7वां स्कंद विश्राम, अब हम 8वें में चलते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का विशिष्ट अवतार होता है। हाँ, भगवान ने हरि अवतार धारण किया। देखो भाई, आवाज आ रही है बहुत जोर की, आप लोग बात करेंगे तो हम भी चुपचाप बैठ जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पीछे से आवाज आ रही है इधर, ये माता जी ज्यादा बोलती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, माताओं से विनती है, थोड़ी देर कन्हैया जब तक ना आए तब तक मौन रहो, जब आ जाए तो खूब हल्ला कर लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे हल्ला तो करना ही है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कथा में डिस्टर्ब होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते, राजन बताया, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृता क्षीरो देना व्रत श्रीमान एव जनान मुस्त्रता। त्रिकूट पर्वत, क्षीर सागर के किनारे त्रिकूट पर्वत था। बोलो जय श्री कृष्ण। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। ये त्रिकूट पर्वत क्या है? ये मानव जीवन ही त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट इत विस्तृता, इस त्रिकूट पर्वत पर आम, कमाल, खजूर, महुआ, अनेक प्रकार के वृक्ष थे। समुद्र की लहरें इसके पांव पखारा करती थी। इसी जंगल में गजेंद्र भी अपने परिवार के साथ निवास करता था। आप लोग इस प्रसंग पर ध्यान देंगे और ध्यान लगा के सुनेंगे तो ये लगेगा व्यास जी ने हमारा ही फोटो खींचा है। हाँ, ये गजेंद्र भी अपने परिवार के सहित उसमें निवास करता था जंगल में। एक दिन इसे बहुत जोर की प्यास लगी। पिपासा निवृत्ति के लिए अपने हथनी बच्चों को लेकर के वरुण के सरोवर पर पहुंचा। बोलो जय श्री कृष्ण। वरुण के सरोवर पर पहुंचा। ये जो जंगली जानवर होते हैं ना, ये हवा के द्वारा जल को खोज लेते हैं। जिधर से ठंडी हवा आई उधर ही चल पड़ते हैं। ये इतना बलवान था, यद गंध मात्रा धरिणा गजेंद्र। ये हाथी इतना बलवान था। जंगली जानवर भी जंगल छोड़ करके चले गए, इतना बलवान था। ये वरुण के सरोवर पर पहुंचा जल पीने के लिए अपने परिवार को लेकर। इसने जल पिया और सूंड से जल भर भर करके अपने हथनी और बच्चे परिवार को भी स्नान कराया। किलोल के आनंद में इतना व्यस्त हो गया, ये भूल गया कि मेरे ऊपर कोई संकट भी आ सकता है। जल तो बहुत गंदा होने लगा तो एक ग्राह ने आकर के, मगर ने आकर के इसका पैर पकड़ लिया। बोलो जय श्री कृष्ण।
ये मृत्यु है ना काल, ये काल पहले पैर पकड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमने एक दिन कहा था ना, ये पैरों की शक्ति छीण होने लगे तो समझ लो गारंटी खत्म होने वाली है। हाँ, अब घंटी बज चुकी है, लेकिन हम सुनते नहीं है, हम गाफिल रहते हैं। अभी थोड़ी ना, अभी तो लंबी उम्र जीनी है। बोलो जय श्री कृष्ण। ग्रह ने आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने विचार किया, मैं तो बलवान हूं, ये छोटा सा जंतु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। काल ने आकर के पैर पकड़ लिया, फिर भी विचार करता है मैं तो बलवान हूं, ये छोटा सा जंतु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे ही जीवात्मा के सामने मृत्यु खड़ी है, लेकिन ये देख नहीं रहा है। ये काल चक्र चल रहा है, लेकिन देख नहीं रहा है। जैसे बिल्ली जब कबूतर को देखती है तो बिल्ली आंख बंद करके कहती है अभी तो बिल्ली है ही नहीं। कबूतर आंख बंद करके कहता है, और बिल्ली सामने बैठी है, ये नहीं भाग जाए वहां से, भागता नहीं है कबूतर, उसकी विशेषता है। वहीं पर आंख बंद करके कहता है अभी तो बिल्ली है ही नहीं। अरे पागल, तेरे आंख बंद करने से बिल्ली मर नहीं जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ी देर बाद तू बिल्ली के मुख का ग्रास बनने वाला है। ऐसे ही जीवात्मा सोचता है अभी तो मैं बूढ़ा नहीं हुआ, अभी तो छोटी उम्र है, अभी थोड़ी मरना। काल देख रहा है अभी तो मृत्यु है ही नहीं, लेकिन तब तक घंटी बज जाती है। यही हाल हमारा भी है। गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, गजेंद्र ने खींचा, लेकिन मगर और खींचने लगा, क्योंकि वो जलचर और ये थलचर, ये उसकी बराबरी कैसे कर सकता है। गज और ग्राह का युद्ध चलने लगा। गजेंद्र ने अपने परिवार से कहा सुनो सुनो, आज मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं, आप सब लोग जल्दी से मुझे खींचो। सारे परिवार ने, हथनी बच्चों ने सूंड के बंडल लगा करके खींचना प्रारंभ किया, लेकिन तिलवर भी हिला नहीं पाया। ये खींचाचानी में 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। गज और ग्राह का युद्ध 1000 वर्ष निकल गए। मायने क्या, ये हमारे जीवन की पूरी अवधि ही 1000 वर्ष के समान ही तो है, लेकिन फिर भी हम अपने को संभाल नहीं पाते। अंत में हथनी और बच्चे, सारा परिवार धीरे धीरे खिसकने लगा। सज्जनों, परिवार के सेवा की भी सीमा है। अंत में संबंधी भी खिसकने लगते हैं, कहते हैं प्रभु जल्दी इनको बुलाओ, बहुत दिन हो गए बिस्तर पे लेटे लेटे, इतने दिन हो गए सेवा करते। अंत में परिवार के लोग भी मुख मोड़ लेते हैं। आज हाथी ने कहा मुझे बचाओ, पूरे परिवार ने मुख मोड़ लिया, सब जंगल की ओर जाने लगे। हाथी ने कहा सुनो सुनो, आज मैं जब मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं, तुम सब मुझे छोड़ करके जा रही हो। देखो ना, मैंने आपके लालन पालन में मैंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। मेरे भय के कारण कोई जंगल का जीव भी तुम्हारी तरफ आंख उठा करके नहीं देख सका। मैंने संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन किया। आज मैं जब मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं,
तुम सब लोग मुझे छोड़ करके जा रहे हो? पूरा परिवार बोलने लगा, सुनो अब हम लोग तुम्हें नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे भूख से व्याकुल हैं। क्षुधस्तस्त्रस्तो भृशम। ध्यान देना, कोई व्यक्ति किसी के लिए भोजन भी नहीं छोड़ता है। हाँ, कोई मर भी जाए ना तो शमशान में भी चाय मंगाते हैं। हाँ, हमने देखा है। आए वहां से दफना करके कचौड़ी पकौड़ी घर में चालू हो जाती है। ये मानव क्या है? मानव का नक्शा तो दानवों जैसा हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। उसी में लग जाते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन ये पेट भरता नहीं है। ये मानव की प्रवृत्ति ऐसी है। क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, इसे कुछ लेना देना नहीं। हथनी बच्चे निर्मोही होकर के जंगल की ओर चले गए। आज हाथी के मन में बैराग हो गया। नानक जी ने कहा है, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोई काहू को नाई। सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़ी सबही संग छाणत, कोऊ न आवत नेरे। हाथी के मन में बैराग आ गया। संसार का कोई व्यक्ति साथ नहीं देगा, अब मुझे भगवान की याद करनी चाहिए। यदि रक्षा नहीं हुई तो उनकी याद में सदगति जरूर हो जाएगी। आज गजेंद्र ने अपनी बची हुई सूंड से एक कमल का पुष्प तोड़ करके कमलाकांत को समर्पित किया। कमलाकांत, कमला लक्ष्मी का नाम है, कांत हमारे भगवान नारायण है। हे प्रभु रक्षा करो। इसने भगवान की स्तुति की, ध्यान देना, ये कहता है ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम पुरुषायाद बीजाय परे साया विधिमयी। हे प्रभु, अखिल नियामक जगदाधार आप ही हो, रक्षा करो। या स्वात्मनीदम निज मायार्पितम, क्वचित विवातम क्वचित तिरोहितम, अविद दग साक्षी भयम तदिच्छते, सा आत्ममूलो भगवान परात्पर। आप ही परात्पर ब्रह्म नारायण हो, रक्षा करो। देखो, ये स्तुति में तो अर्थ तो छुपा है, लेकिन ये समझ नहीं रहा है। ये स्तुति तो कर रहा है, पर ये नाम नहीं ले रहा। सब देवी देवता देख रहे हैं, ये स्तुति तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नाम तो ले ही नहीं रहा, तो मैं क्यों जाऊं। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा नाम ले तो मैं जाऊं। माता जी ने सोचा कि मेरा नाम नहीं जानता है तो कह दे ऊंचे छत्तर वाली की जय हो, तो मैं चली जाऊं। स्तुति करता लेकिन नाम नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने सोचा जिसका कोई नाम नहीं वो मेरा नाम है, इसलिए भगवान का नाम एक अमानी भी है और भगवान का एक नाम अनामी भी है। ध्यान देना, आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे उसमें ये दोनों नाम है, तभी से भगवान का नाम अनामी और अमानी। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने सोचा देर करेंगे तो ये तो मारा जाएगा। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, जल्दी से गरुड़ आ गए और भगवान के चरणों में जो खड़ाऊ थी ना, विश्वक्सेन की लाई हुई खड़ाऊ, इतनी जोर की दौड़ लगाई वो खड़ाऊ के दो टुकड़े हो गए।
मानो भूल गए कि 2 शस्त्रों से रक्षा होगी। शंख चक्र गदा पद्म 4 शस्त्र लेकर के दौड़ पड़े। जब आकाश से इसने भगवान को आते देखा तो इसने भगवान की सुंदर स्तुति की और बड़ी सुंदर बात कही। सोनता सरिसरुबलेन गृहीते आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिम हरिम खौपात चक्रे उच्छित सांबुजकरम गृहमाय कक्षा नारायणम अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे प्रभु, आप अखिल नियामक जगदाधार, मैं